हवाओं का झोंका तो कदाचित बुझा सकता है, लेकिन अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो जलता है वो बुझाया जाता है, जो महकता है वो सजाया जाता है। अपन दीपक की बात कर रहे हैं, दीपक की नहीं। क्योंकि दीपक भी ऊर्जावान है, प्रकाशमान है। और समंतभद्र स्वामी ने कहा कि हे भगवान, आपकी स्तुति गणधर देव आदि करते हैं, और मैं सामान्य बुद्धि वाला आपकी स्तुति करूं तो कौन सी आश्चर्य की बात है। क्या सूरज की आरती दीपक से नहीं उतारी जाती? तो दीपक की अपनी महत्ता है, लेकिन यहां अपन एक दूसरे ढंग से एक कमाल की बात कर रहे हैं कि दीपक तो हवाओं के झोंके से बुझ जाता है, लेकिन अगरबत्ती महकती रहती है। जो जलता है वो बुझ जाता है, जो महकता है वो खिल जाता है। अर्थ इसका इतना सा समझना कि जो व्यक्ति ईर्ष्या करते हैं, जो व्यक्ति द्वेष करते हैं, मात्सर्य करते हैं और इसी ढंग का जीवन जीते हैं, वे बहुत तरक्की नहीं कर पाते हैं। और जो लोग महकते हैं, सबके काम आते हैं, सबके सहयोग करते हैं, वो महकते हैं, प्रकाशमान होते हैं, पूजे जाते हैं। मुनिराज नगर नगर डगर डगर पद विहार करते हुए धर्मोपदेश देते हैं, खुद महकते हैं, धर्म की महक चाहों ओर फैलाते हैं, इसलिए वे पूछे जाते हैं। जो श्रावक, जो ग्रस्त, जो लोग औरों की काम आते हैं, अपने धन की, अपनी संपत्ति की, अपनी कीर्ति की महक वो सब तरफ फैलाते हैं, और जो किसी के काम नहीं आते हैं, उनका धन संपत्ति सब कुछ पड़ा पड़ा सड़ जाता है। इसलिए परस्पर सहयोग की बात जीवन में जरूर आना चाहिए। प्रकृति भी सहयोग करती है। कल हरियाली अमावस्या है, एक भारतीय प्रकृति का त्योहार। ढेर सारे लोग वृक्षारोपण करेंगे, और एक ही दिन क्यों, हमेशा करना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। एक सूक्ति है कि एक पेड़ 10 बच्चों से भी ज्यादा उपकारी होता है। एक पेड़ लगाओ, प्रकृति की रक्षा करो, वो ऑक्सीजन देगा, जिंदगी भर फल देगा। जो कि एक केंद्रीय जीव है, तो इसका अर्थ ये भी है कि प्रकृति की, पर्यावरण की सुरक्षा करो, किसी को भी तकलीफ मत दो। जो जलते हैं और किसी को सताते हैं वो बुझते हैं, बुझाए जाते हैं, लेकिन जो महकते हैं, औरों के काम आते हैं, वो खिलते हैं, अपनी महक लुटाते हैं। और इसे ऐसे कहें कि जो औरों को खिलाते हैं, जो औरों को खिलाते हैं वो खिलाते हैं, और जो खाते खाते ही रहते हैं वे अंत में बिलखते जाते हैं। जीवन का एक फार्मूला है, आप जितना लुटाओगे उतना ज़्यादा पाओगे, चाहे वो ज्ञान हो और चाहे धन हो। मुनि उपकारी होते हैं, वे खुद उपसर्ग परिसय सहन करके भी औरों को धर्म का, संस्कार का, सदाचार, शाकाहार का मार्ग बताते हैं। कोरोना के इस भयंकर माहौल में आज दुनिया शाकाहार, सदाचार की ओर लौटने के लिए बेताब है। बड़ी तेजी से लोग वापस मूल धारा में लौट रहे हैं, और किसी भी दिन सबको समझना ही पड़ेगा कि जीने का एक ही तरीका है, जियो और जीने दो। जो श्रमण जगह जगह संदेश देते हैं, आचार्य कुंद कुंद कहते हैं वे वंदनीय हैं।
वंदामि तौ समन्ना शीलम च गुणम च बंभचेरम च सिद्धिगमनम च तेसिम सम्मतेन शुद्ध भावेन। दर्शन पाहुट की 28 नंबर की गाथा है। वंदामि, वंदना करता हूं किनको? जो तप से श्रमण है। श्रमण को श्रमण कहा ही इसलिए गया है कि जो श्रम करे, आत्मशुद्धि का श्रम करे, तप का श्रम करे, त्याग का श्रम करे, लोकोद्धार का श्रम करे, और जो निरंतर श्रम करे वो क्या कहलाता है? श्रमण। महाश्रमण महावीर, श्रमण राज मुनिराज। तो श्रम जो कर रहे हैं तप के लिए, शील के लिए, अपने शील सदाचार की सुरक्षा के लिए, शील स्वभाव की निर्मलता का पुरुषार्थ कर रहे, गुणम चा, अपने गुणों को निखारने का, बढ़ाने का पुरुषार्थ कर रहे, ब्रह्मचर्यम चा, और ब्रह्मचर्य को जो खुद को ही निखारना है, खुद को ही करना है, कोई दूसरा नहीं कर जाएगा। युवाओं, आपका जीवन आपके हाथ में है। इसे महकाना है कि बहकाना है, ये भी आपके हाथ में। इसे निखारना है कि बिखारना है, ये भी आपके हाथ में। इसी जीवन को पाकर के प्रभु महावीर, तीर्थंकर महावीर बन गए, और इसी जीवन को पाकर के गोसालक जैसे लोग भटक भी गए। ऐसे ही जीवन को पाके रामकृष्ण प्रसिद्ध हुए, ऐसे ही जीवन को पा करके रावण कंस बदनाम हुए। सत्कर्मों से व्यक्ति महान होता है। उन मुनियों की, उन श्रमणों की वंदना है जो तप का श्रम करते हैं, शील का श्रम करते हैं। गुण, आत्मा में अनंत गुण हैं। कभी अनंत की परिभाषा समझो तो कान खड़े हो जाएंगे। आप तो मुट्ठी भर चावल को पूछो कितने हैं तो आप कह दोगे अनंत हैं, असंख्य हैं। जबकि जैन शास्त्रों में असंख्य और अनंत की गणना पढ़ो ना, कभी करेंगे इस पर चर्चा। अनंत गुण हैं अपने आत्मा में। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, सामान्य गुण, विशेष गुण, ज्ञान, दर्शन, सुख, आनंद, ढेरों गुण हैं। हमारी संपत्ति की हमें खबर नहीं, लेकिन जो महामुनि इस तरह का पुरुषार्थ कर रहे हैं उनका सिद्धि गमन पक्का है। उस सम्यक्त के बल पर, शुद्ध भावों के बल पर मोक्ष जाएंगे। वो अपने ही पुरुषार्थ से जीव अरहंत सिद्ध होता है, और अपने ही अज्ञान से जीव नारकी और निगोदी होता है। सौभाग्य है इस पर्याय को हमने किन्हीं योगों से पाया है, तो इसका पूरा पूरा सदुपयोग हो। किसी दूसरे के देने से नहीं होता। एक जगह एक पंडित जी आए, कथावाचक आए, बड़ा व्याख्यान कर रहे थे, और व्याख्यान करते करते उन्होंने एक दिन कहा कि तुम सब मेरे भक्त बन जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, और मैं तुम सबों को मोक्ष दिला दूंगा। मेरी गारंटी है, अगर तुम मेरे कहे अनुसार चलोगे, मेरी आज्ञा में चलोगे, मेरे भक्त बन जाओगे, मेरे चरण छुओगे, तो तुम्हें मोक्ष दिला दूंगा। अमेरिका जैसे देशों में तो अभी भी चर्चों में मोक्ष के टिकट बंटते हैं। अभी कुछ सुधार हुआ कि नहीं? नहीं तो कई पादरी जो है ना, मुक्त होने के टिकट भाई बेचते हैं बाकायदा। हमसे जुड़ जाओगे तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। आप चूंकि वो विकासशील देश हैं और आप कहोगे ये बात कैसी बात है, लेकिन अंदर खाते सब कुछ होता है दुनिया में। आत्महित के लिए प्रत्येक जीव को खुद सावधान होना पड़ेगा, तो ही कुछ भला हो पाएगा। इस संसार संबंधी काम थोड़ी है कि थोड़ा दोषी जी करा देंगे, थोड़ा शर्मा जी करा देंगे, थोड़ा वर्मा जी करा देंगे। और संसार के काम भी
जितना कुछ संभव होता है उतना ही कोई सहयोग कर पाता है, और वो भी तुम्हारी खुद की कुछ क्षमता हो तो। अगर तुम 10वीं पास ना हो और कहो कि हमें वही कोई बढ़िया सा जॉब मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, मुश्किल है। मुख्यमंत्री भी कोशिश करें तो भी मुश्किल है कि भाई लोग क्या कहेंगे, अभी भंडाफोड़ नहीं हो जाएगा 10वीं फेल वाले को इतनी बड़ी सर्व शिक्षक की नौकरी दे दी। आखिर तुमको भी 10वीं 12वीं 15वीं पास तो होना चाहिए ना कुछ, तो फिर कुछ गुंजाइश है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में मुनिराज निमित्त बन जाते हैं, गुरुदेव निमित्त बन जाते हैं। वे निमित्त किनको बनेंगे? जो जीव खुद थोड़े बहुत सावधान होंगे, सुनने को तैयार होंगे, आएंगे, बात मानेंगे, अपने को चेंज करने की भावना होगी, उनका होगा। लेकिन हम कभी नहीं सुधरेंगे। ऐसा अगर किसी ने नियम ले रखा है, उसे बदला जा सकता? उसे नहीं बदला जा सकता। पत्थर को गीला नहीं किया जा सकता है, मुलायम नहीं किया जा सकता। ऐसे ही कोई पत्थर जैसा श्रोता हो तो मुश्किल काम है, और कोई मुलायम हो, माटी की तरह हो, तो उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आ भी जाता है। ऐसे भाग्यवान मोक्ष मार्गी मुनिराजों को हम वंदन करते हैं, जो परम ब्रह्मचर्य की आराधना करते हैं। ब्रह्मचर्य एक महान गुण है। आत्मा की शुद्धि के लिए, संसार से कटने के लिए, स्वरूप से जुड़ने के लिए ब्रह्मचर्य सबसे बढ़िया आधार है। जिन्हें ब्रह्मचर्य की सिद्धि हो गई, उन्हें सिद्ध दशा की सिद्धि होती। ज्ञानियों, ऐसे मंगलमय आराधना और साधना के बल पर जीव अरहंत सिद्ध अवस्था को पा लेता है। 64 चमर सहियो, कैसे होते हैं अरहंत भगवान? 64 चमर सहियो, यह जीवात्मा, ये बहिरात्मा जब अंतरात्मा होता है, अपने स्वरूप को समझता है, अहिंसा दया आदि गुणों से सज जाता है और सम्यक पुरुषार्थ करता है, रत्नत्रय पाता है, तब कैसा अरहंत दशा पाता है। चौथे आरे में, चौथे काल में, इस काल में तो दुर्लभ है। फिर भी कैसी होती अरहंत दशा? 64 चमर सहियो, 34 सही ऐसहिम संजुत्तो, अणुबर बहु सत्तहियो, कम अक्षय कारण निमित्तो। कैसे हैं अरहंत भगवान? 64 चमर ढुराए जाते हैं। ऐसे 64 चमर ढुराए जाते। चमर देखे? और कभी जब ढुराए जाते हैं भगवान को, ऐसे अभ्यर्थना की जाती है, वंदना की जाती है, तब देखो कैसा मंगल दृश्य बनता है। सादे श्रावक भी इकट्ठे होकर जब करते हैं अर्चना, तो वहाँ देवता लोग 64 चमर ढुराते हैं। उन्हें कोई गर्मी लग रही हो, कोई मच्छर काट रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है अरहंत दशा में, लेकिन फिर भी महिमा है। हमको भी कभी जरूरत नहीं होती है, फिर भी लोग दो 64 चमर सहियो, 34 अतिशय संजुत्तो, 34 अतिशय सहित। जैसे जन्म होता है तो जन्म के 10 अतिशय होते हैं, बालक अवस्था में भी 10 अतिशय। अपना तो एक भी अतिशय नहीं होता है। बहुत लोग रोते रोते आते हैं और रोते रोते चले जाते हैं, जिंदगी भर रोते ही रहते हैं। अरे कभी हंसना भी सीखो, मुस्कुराना सीखो। स्क्रेच का बनाया गया स्माइली भी मुस्कुराता रहता है, जिसमें जान नहीं है। तत्व को जानोगे, व्यवस्था को समझोगे तो सदा प्रसन्न रहोगे। जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जैसा उदय है भोगना पड़ेगा। असाता का उदय है आएगा, कसाय का उदय है मुकाबला करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो समझदारी से रहेंगे तो आनंदित रहेंगे, वरना मुश्किल है। तो अरहंत दशा में भगवान के जन्म के तो 10 अतिशय थे,
अब केवल ज्ञान होते ही 10 अतिशय और प्रकट हो गए, 14 देवताओं के द्वारा अतिशय होने लगे, 8 प्रातिहार्य हो गए और केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य जैसे आत्मिक गुण प्रकट हो गए। आत्मा में वो शक्ति है, भरोसा बैठे तो। ऐसी वे बहुत सारे जीवों का उपकार करने वाले हैं। उनकी सेवा में देवता जैसे अनेक अनेक, चक्रवर्ती राजाओं जैसे अनेक अनेक सेवा में समर्पित भाग्यशाली जीव हैं। उनकी वंदना करने से कर्मक्षय कारण निमित्तो, कर्म क्षय के कारण में वो निमित्त हैं अरहंत भगवान। शुक्ल ध्यान की प्राप्ति में निमित्त हैं अरहंत भगवान की वंदना। और अरहंतों के मार्ग पर चलने वाले मुनिराज भी इसीलिए वंदनीय हैं। उनके जैसी शांतता, उनके जैसे संतुष्टि, उनके जैसी निर्मलता अपने जीवन में भी प्रकट हो। मनुष्य हैं तो मनुष्य जैसे ही काम करते रहें और इस एक पर्याय को अब संसार बढ़ाने का कारण ना बनाएं, संसार घटाने का कारण बनाएं। कितने संयोग होते हैं, कितने वियोग होते, कितने सुख के अवसर आते हैं, कितने दुख के अवसर आते हैं। ऐसे में भी जो महकता रहता है वो हर हाल में अगरबत्ती की तरह जलता रहता है, सुगंध बिखेरता रहता है। और अगर वह दीपक भी आवरण से अपने ओर उसने एक सद्गुणों की बाड़ बना ली है, कांच ढक लिया है, तो वह भी प्रकाश देता रहता है। अपन प्रकृति से सीखें, हरियाली अमावस्या, सब तक हरियाली छा गई। ऐसे ही जीवन में भी धर्म की, सदाचार की, मैत्री भाव की हरियाली छा जाए, सबका मंगल हो और सब संकटों से सब निजात पाएं, सुखी हो जाएं। ऐसी मंगल प्रार्थना 24 तीर्थंकर भगवान की।